राजा और बुढ़िया माँ की धार्मिक कहानी। राजा और बुढ़िया माँ से जुड़ी कई धार्मिक कहानियां हैं, जिनमें से एक कार्तिक मास की कथा है। इसमें एक राजा और एक कृष्ण भक्त बुढ़िया माँ का उल्लेख है। ये कहानी इस प्रकार है। बुढ़िया माँ और श्री कृष्ण की खिचड़ी की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी, जो भगवान कृष्ण की परम भक्त थी और पूरे कार्तिक मास में व्रत रखती थी। वो रोज गंगा जी में स्नान करती और नियम से पूजा पाठ करती। बुढ़िया के पास कोई सहारा नहीं था, फिर भी हर दिन कार्तिक स्नान के बाद उसे एक खिचड़ी का कटोरा मिलता था, जिसे खाकर वह अपना व्रत खोलती थी। ये कटोरा स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके लिए रख जाते थे। उसकी पड़ोसिन ये देखकर जलती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे रोज खाने को कैसे मिल जाता है। एक दिन जब बुढ़िया कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी गई हुई थी, तो भगवान रोज की तरह खिचड़ी का कटोरा उसके घर में रख गए। पड़ोसिन ने ये देख लिया और ईर्ष्यावश उस खिचड़ी को चुपचाप घर के पीछे गिरा दिया और कटोरा छुपा दिया। जब बुढ़िया माँ वापस आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा कहीं नहीं मिला। वो भूखी रही और बार बार कहती रही, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। जहाँ पड़ोसिन ने खिचड़ी गिराई थी, वहां अगले दिन चमेली के 2 सुंदर फूल उगाए। उसी देश का राजा एक दिन शिकार खेलने आया और उसकी नजर उन फूलों पर पड़ी। राजा ने उन्हें तोड़कर अपनी रानी को दे दिया। रानी ने जब उन फूलों को सूंघा, तो भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद उन्होंने 2 सुंदर बेटों को जन्म दिया। जब वे दोनों राजकुमार बड़े हुए, तो राजा उन्हें लेकर उसी जंगल में शिकार खेलने जाया करता था जहां वह बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई रोज उन राजकुमारों को देखती और अपनी वही बात दोहराती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। ये सुनकर राजा के दोनों पुत्र, जो किसी से बात नहीं करते थे, अचानक बुढ़िया को उत्तर देते, हम ही है तेरी खिचड़ी और हम ही है तेरा कटोरा। राजा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके बेटे तो किसी से बात नहीं करते, फिर इस बुढ़िया से क्यों बोलते हैं। राजा ने बुढ़िया माई को राजमहल बुलवाया और पूरी बात पूछी। बुढ़िया ने राजा को भगवान कृष्ण की कृपा और पड़ोसिन की ईर्ष्या वाली पूरी कहानी सुनाई। राजा को बुढ़िया की भक्ति पर विश्वास हो गया और उसने उसकी श्रद्धा की सराहना की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई की सच्ची भक्ति का मान रखा और उसे पुत्र रूप में फल दिया। साथ ही राजा को भी बिना संतान के संतान सुख प्राप्त हुआ। ये कहानी हमें सच्ची भक्ति और ईश्वर पर अटूट विश्वास का महत्व सिखाती है। क्या आप ऐसी कोई अन्य धार्मिक कहानी सुनना चाहेंगे?